Mama, can I have another paper? Yes, sure. You can have another paper. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 साल के बच्चे को आप अच्छे से कलर करना कैसे सिखाएं। नाउ 3 साल तक बच्चा टोडलर कहलाता है और वो जनरली स्क्रिबल करते हैं। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है किसी भी लाइक क्रेयॉन को पेपर के ऊपर रैंडमली उनको मूवमेंट, उनको ना तो वो टेक्निक होती है ग्रिप करने की, ना तो उनको लाइन परसेप्शन होता है कि कैसे बॉर्डर के अंदर ही रह के अच्छे से पेंट करना है। वो ऐसे ही रैंडम मोशन में अपने हैंड्स को घुमाते हुए कलर करते हैं। नाउ लाइन परसेप्शन जो है लाइक बॉर्डर के अंदर अच्छे से पेंट करना या कलर करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है लिटरेसी स्किल्स में। और इसकी जो टाइम फ्रेम है कि जिसके बीच में बच्चों को ये स्किल को डेवलप करना है, सीखना है, वो है 3 से 5 साल के बच्चे। और आगे चल के 3 से 5 साल के बीच में आप उनको बार बार क्रेयॉन्स को यूज़ करने की प्रैक्टिस करवाएंगे। धीरे धीरे 4 साल के जो बच्चे हैं उनको हम ट्रेसिंग करवाते हैं, तो फिर पेंसिल पकड़ने की हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आगे चल के ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। बच्चा लिखना सीखता है। सो स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो लेवल क्या इंस्ट्रक्शंस है, लाइक आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो अब आपको कौन से सप्लाईज़ लेने हैं, धीरे धीरे कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाना है, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी बेटी अभी जस्ट 3 साल की हुई है और 15 दिन पहले मैंने उसको ये जो उसकी ग्रिप है उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड शी इज़ इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छे से अभी वो उसको समझ है कि लाइन के अंदर हाँ गलतियाँ होती है, बट इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम डेली करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अब देखते हैं आपको क्या क्या सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ी। सो सप्लाईज़ में सबसे पहले आपको चाहिए बंच ऑफ वाइट पेपर्स। आपको कलरिंग बुक से स्टार्ट नहीं करना है बिकॉज सबसे पहले हमारे 2 गोल है। एक तो उनको कैसे क्रेयॉन को पकड़ना है, ट्राइपॉड ग्रिप कैसे रखनी है वो सिखाना है, और उसके बाद क्रेयॉन को बॉर्डर के अंदर कैसे यूज़ करना है उतना ही सिखाना है। तो उसके लिए आपको एक पेपर पे बड़े बड़े शेप्स या इमेजेस खुद ड्रॉ करके उनको प्रैक्टिस करवानी है। धीरे धीरे आपको लगे कि योर चाइल्ड इज़ इम्प्रूविंग तो उसके बाद आप उनको कलरिंग बुक्स ऑफर कर सकते हैं। इसी पेपर्स को अच्छे से फिट करने के लिए बिकॉज उसको स्टेडी रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको एक क्लिप बोर्ड चाहिए। देन आपको ट्रायंगुलर ग्रिप के क्रेयॉन्स जो स्पेशल ग्रिप के लिए आते हैं, जैसे ट्रायंगल ग्रिप पेंसिल्स आती है उसी तरह क्रेयॉन्स आते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो थिक वाले थोड़े लंबे जो क्रेयॉन्स आते हैं वो लीजिए, जिससे बच्चे को अच्छे से ग्रिप को सीखने में थोड़ी हेल्प हो जाए। सो वैसे क्रेयॉन्स आपको लेने हैं। अब आपको जो वो बेबी एंड टोडलर्स के वो चंकी बड़े बड़े क्रेयॉन्स थे या ब्लॉक क्रेयॉन्स थे उससे शिफ्ट करना है थोड़े से थिन क्रेयॉन्स पे। सो ये एक आपको चाहिए। सो ये इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कलरिंग बुक्स जो है उसको भी कैसे सिलेक्ट करना है। हालांकि आपको इसकी पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट धीरे धीरे आपके बच्चे को खुद इंटरेस्ट आएगा कि वो अब और ज़्यादा कलर करना सीखे। अगर उनको इंटरेस्ट आ गया, टेक्निक समझ में आ गई, तो उनको कलरिंग जो बुक्स है वो बहुत एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमें बच्चे को 2 टेक्निक सिखानी है। पहली कि बॉर्डर के अंदर ही कलर करना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा है उनकी ग्रिप। सो लाइन परसेप्शन की प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उसके ऊपर सिंपल और बड़े बड़े इमेजेस से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे मैंने 2 फ्रूट्स लिए हैं, एक है एप्पल और दूसरा है बनाना। सो मैं 1 बाय 1 टेक्निक्स पे फोकस करूँगी। यहाँ पे श्रेयू को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बॉर्डर के अंदर कैसे कलर करना है। ये दोनों ही टेक्निक सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे श्रेयू की टिपिकल टोडलर ग्रिप है। दोनों ही टेक्निक्स अगर आप एक साथ सिखाएंगे या फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाए। और ये ऐसी चीज़ है कि इसके लिए बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। 3 से 5 साल के बीच में आप कभी भी सिखा सकते हैं। तो बाद में दूसरी टेक्निक जिस पे आपको उनको करेक्ट ग्रिप सिखानी है। सो ऐसे डेली प्रैक्टिस करने से आपका बच्चा अच्छे से क्रेयॉन्स को यूज़ करना सीख लेगा। आपको उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ चेंज करते रहनी है, आपको कुछ मटेरियल्स भी शफल करना है। क्रेयॉन्स जो है उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। टोडलर्स के लिए स्पेसिफिक पेंट ब्रश आते हैं, तो आप उनको वाटर पेंट से भी लाइन परसेप्शन सिखा सकते हैं। जो ट्राइंगल ग्रिप क्रेयॉन्स आते हैं उसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। ग्लिटर क्रेयॉन्स भी मिलते हैं। सो ऐसी वैरायटी में आपको बहुत
बहुत सारी आर्ट सप्लाईज मिल जाएंगे जिससे आप उनका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। वैसे भी बच्चे आर्ट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ आप उनकी वोकेबलरी पर भी काम करना। जब भी उनका पेपर जैसे कि ख़त्म हो गया तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे कि वो आपसे कैसे मांगेंगे। अब अगर आप उनको इंग्लिश अभी सिखा रहे हैं तो आपको उनको सिखाना है कि कैसे पेपर को मांगते हैं, कैसे क्रेयॉन्स जो है उसके नाम के बारे में बता के, या फिर कलर रिकग्निशन की प्रैक्टिस भी आप बार बार करा सकते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उनको पिक्चर्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे लाइक जैसे कि ए है तो ए के रिलेटेड जितने भी 4-5 पिक्चर्स है उसको हम आज पेंट करेंगे। दूसरे दिन हम दूसरा लेटर लेंगे। सो ऐसे इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी से आप और भी बहुत सारी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। सो इंग्लिश में उनको बोलना सिखाइए, कैन यू गिव मी अनदर पेपर। सो बच्चा सीखेगा। सो इस तरह से आप उनको मैनर्स एंड कर्टसी भी सिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।